So let's start today's lecture. And in this today's lecture, we'll study a very important concept of electric field. तो पूरे चैप्टर में बार बार हम बहुत दिन तक इलेक्ट्रिक फील्ड वाला वर्ड इनकाउंटर करते रहेंगे और इवन पूरे चैप्टर में नहीं, पूरे इलेक्ट्रोडायनामिक्स में बहुत बार आपको इलेक्ट्रिक फील्ड नामक वर्ड सुनने को मिलेगा। तो बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, क्योंकि पूरे इलेक्ट्रोडायनामिक्स में जैसे हम लोग क्लास 11th में पूरी मैकेनिक्स पढ़ते हैं, उसी तरीके से हमारे हमारे लिए इस साल इलेक्ट्रोडायनामिक्स है। जो मोस्ट ऑफ द पोर्शन है क्लास 12th का, दैट इज़ इलेक्ट्रोडायनामिक्स, और उस इलेक्ट्रोडायनामिक्स वाले सेक्शन में हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इन सब वर्ड्स का मतलब बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो लेट्स प्रोसीड फर्दर। सो देखो, सबसे पहले विल टॉक अबाउट व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो वेरी इंपॉर्टेंट, विल टॉक अबाउट व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है भाई, तो कल के भी लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ तो डिस्कशन किया ही था। उसी डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करेंगे कि आपके पास कोई चार्ज पार्टिकल हो सकता है ना। वी हैड स्टडीड अबाउट चार्ज एंड वी आर डीलिंग विद द स्टडी ऑफ चार्ज इन दिस चैप्टर, एंड चार्ज शुड बी एट रेस्ट। इस चैप्टर में चार्ज को रेस्ट पर मान के उसके जितने भी बिहेवियर हैं वो सारी चीज़ें हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब कोई चार्ज पार्टिकल है आपके पास, चार्ज बॉडी भी हो सकती है, मतलब पॉइंट लाइक बॉडी है या कोई एक्सटेंडेड बॉडी है, किसी के लिए भी बात की हमने यहाँ पर। कोई भी चार्ज बॉडी है या कोई चार्ज पार्टिकल है, उसके सराउंडिंग में जो भी रीजन होता है, ये जो भी रीजन है, इस रीजन को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सो इट इज़ द रीजन सराउंडिंग एनी चार्ज पार्टिकल, दिस रीजन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल। ठीक है, जिस चार्ज पार्टिकल के सराउंडिंग की बात कर रहे हैं हम, उस चार्ज पार्टिकल का ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। ठीक है, तो आई होप ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। अब देखो स्पेशल क्या है, ऐसा क्यों बोला कि मान लीजिए इस रीजन में कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल हम लेके आ गए, फॉर एग्जाम्पल लेट दिस चार्ज पार्टिकल क्यू डैश। तो भाई अगर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल इसके रीजन में घुसने की कोशिश करेगा, तो इस चार्ज पार्टिकल पर क्यू डैश पर क्यू फोर्स एक्सर्ट करना चालू कर देगा। ठीक है भाई, इसके रीजन में मतलब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल क्यू डैश एंट्री लेता है तो उस पर फोर्स एक्सर्ट करना चालू कर देगा।
ठीक है, यही सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो इस रीजन को तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं। किसका इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई? क्यू का। तो क्यू के सराउंडिंग में बातें हो रही हैं, इसलिए क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड है। ऐसा नहीं है क्यू डैश का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, क्यू डैश का भी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ होगा। ठीक है, तो पहले हम एक चार्ज पार्टिकल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की बातें करते हैं। अब देखो आगे क्या है, टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एनी चार्ज। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज का रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, या किसी चार्ज्ड बॉडी के इलेक्ट्रिक फील्ड की बातें कर रहे हैं। सम लाइंस, या तो कुछ लाइंस बनाते हैं, मतलब उस रीजन को रिप्रेजेंट करने के लिए रीजन को एक पर्टिकुलर लाइंस द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। जिस रीजन की हम बातें कर रहे हैं उसको कुछ पर्टिकुलर लाइंस द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा, या हो सकते हैं वो स्ट्रेट लाइन ना होके कुछ कर्व्स हो जाएं, तो कुछ कर्व्स द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, इन लाइंस या इन कर्व्स को हम बोले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर द लाइंस which are used to represent the region surrounding any charge particle। ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल के रीजन सराउंडिंग में जो भी रीजन है जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं, उस रीजन को रिप्रेजेंट कराया जाता है, उस रीजन को दर्शाया जाता है कुछ लाइंस की मदद से या कुछ कर्व्स की मदद से। उनको हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। नाउ दीज लाइंस आर हाइपोथेटिकल, ये हमने खुद ने बनाई है। ठीक है, धीरे धीरे ये चीज़ें समझ में आने लगेंगी। अभी के लिए जो भी चीज़ बोली जा रही है उसको आप ऐसे ही सुनते रहो। सो ये जो लाइंस हैं, दीज आर हाइपोथेटिकल लाइंस, बट दीज लाइंस हैज़ अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस। इवन दो दीज आर हाइपोथेटिकल बट दे हैज़ अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस। इस लाइन से ही हम बहुत सारी चीज़ें चार्ज के बारे में पता करेंगे। मतलब इफ़ यू वांट टू नो अबाउट चार्ज, अगर आप किसी चार्ज के बारे में जानना चाहते हो तो आप इन लाइंस के बारे में जान लो। जो भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शाने के लिए लाइंस या कर्व्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप इन्हीं को जान लो तो आप इस चार्ज के बारे में सारी स्टडी कर लोगे। ठीक है, तो इवन ये कह सकते हैं कि किसी चार्ज के बिहेवियर को दर्शाने के लिए, उसकी प्रॉपर्टी को दर्शाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक पॉजिटिव चार्ज है, एक प्लस क्यू चार्ज है, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बनाई गई। ये पहले आपको चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, मतलब इसके सराउंडिंग रीजन को हम इस तरीके से दर्शाते हैं। ये प्लस क्यू चार्ज ने जो रीजन सराउंड किया है, इसके चारों तरफ का जो रीजन है उसको हम इन लाइंस के थ्रू दर्शाते हैं। ऐसा नहीं है ये लाइंस यहाँ ख़त्म हो गई हैं, ये लाइंस इन्फिनिटी तक जा रही हैं। ये लाइंस ऐसे ही चलती जाएंगी चलती जाएंगी, ये भी लाइन ऐसे चलती जाएगी, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं बनाया है। ठीक है, ये लाइन टर्मिनेट नहीं होंगी। कहाँ पर अगर टर्मिनेट होंगी तो होंगी इन्फिनिटी पर जाके ख़त्म होंगी। तो प्लस क्यू चार्ज से ये सारी लाइंस निकल रही हैं। इन लाइंस को बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ प्लस क्यू चार्ज। ठीक है भाई, प्लस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। उसी प्रकार से माइनस क्यू चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको ऐसे दर्शाया गया। ठीक है, दोनों में आप क्या अंतर देख पा रहे हो? प्लस क्यू से लाइंस ओरिजिनेट हो रही हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज से लाइंस निकल रही हैं, बाहर की तरफ जा रही हैं। लेकिन माइनस क्यू चार्ज पर लाइंस आ रही हैं, एंड हो रही हैं, टर्मिनेट हो रही हैं। तो प्लस क्यू चार्ज से जो लाइंस निकल रही हैं वो तो इन्फिनिटी तक पहुंच रही हैं, और माइनस क्यू चार्ज पर इन्फिनिटी से लाइन आके टर्मिनेट हो रही हैं। ठीक है, तो माइनस क्यू चार्ज पर लाइंस आके टर्मिनेट हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन कहाँ से आती हैं ये भाई ऐसे इन्फिनिटी से आएंगी, इन्फिनिटी से आते आते टर्मिनेट हो जाएंगी। तो बेसिकली ये वास्तविकता नहीं है, ऐसा नहीं हो रहा है कि लाइंस आ रही हैं, ये एक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, ये माइनस क्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने कुछ लाइंस का प्रयोग किया है, माइनस क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, उसके रीजन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने लाइंस का प्रयोग किया है। वो लाइंस की बातें हो रही हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया, यहाँ तक समझ में आ गई होंगी चीज़ें। तो अब आपका काम ये है, पहले यहाँ तक लिख लो, उसके बाद हम आगे बातें करेंगे। ठीक है, शायद यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड ये लिखा होगा तुमने, तो अगर जिन्होंने भी नहीं लिखा है वो वापस से लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। ठीक है, तो यहाँ तक लिखो, देन आफ्टर टेल मी कि क्या हुआ क्या नहीं, मतलब कंप्लीट हो गया कि नहीं। और कोई चीज़ अगर डाउट हो इसमें तो पूछ लो। वैसे अभी चीज़ें सुनो, थोड़ी देर तक सुनो, धीरे धीरे चीज़ें आगे समझ में आने लगेंगी, क्योंकि नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है ना, तो नए टॉपिक
स्टार्टिंग से ही सब कुछ नहीं समझ में आ जाएगा किसी भी नए टॉपिक में, तो थोड़ी देर आपको केयरफुली सुनना पड़ेगा, ठीक है। तो बढ़िया लिसनर बनो, सुनो अच्छे से, धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो भाई अगर जिसको लिखना हो तो लिख सकते हो, यहाँ से लिख लो सारी बातें, और लिख के मुझे बताओ कि हो चुका है कंप्लीट कि नहीं। ये भी हो गया, ये प्लस क्यू और माइनस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न बनाया है यहाँ पर, सारा कुछ कंप्लीट हो गया है क्या? All these which we have drawn the pattern of electric field lines of charge plus q and minus q. If everything is done then it is very good. चलो भाई बहुत बढ़िया। वेरी गुड। सो लेट्स मूव फर्दर। यहाँ पर देखो कुछ आपको पिक्चर्स दिखाई गई हैं, देर आर सम पिक्चर्स, ओके। So these pictures represents the pattern of electric field. Pattern of electric field means what? We are representing the region, we are representing the surrounding region with the help of electric field, with the help of electric field lines. भाई hypothetical का मतलब होता है that is not real, जो वास्तव में नहीं है। hypothetical का मतलब है that is not real, just we are imagining, means ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, बस उसको represent कराया जा रहा है just to study the behavior of the charged particle. So प्लस क्यू की वजह से जो लाइंस बनेंगी they will originate from the positive charge and will terminate at the infinity, okay. But negative charge की वजह से जो भी लाइंस आएंगी they will come from infinity and terminate at minus charge. तो माइनस चार्ज पर लाइंस टर्मिनेट करती हैं, लेकिन आती कहाँ से है भाई? इन्फिनिटी से आती हैं। पॉजिटिव चार्ज में वहीं से ओरिजिनेट होती हैं, चार्ज से ही ओरिजिनेट होंगी, लेकिन टर्मिनेट कहाँ पर होंगी? इन्फिनिटी पर होंगी। तो दीज आर टू पैटर्न्स। भाई ये दो पैटर्न है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अब मान लो दो चार्ज आसपास रखे हैं, मतलब एक चार्ज यहाँ पर पॉजिटिव रखा है और उसके थोड़ी सी दूर पर नेगेटिव चार्ज फिक्स कर दिए गए हैं।
मतलब अगर ऐसे फ्री छोड़ देंगे तब तो वो अट्रैक्ट कर लेंगे, लेकिन हमने क्या किया है, फ्री नहीं छोड़ा है उनको, आ, हमने फिक्स कर दिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या होगा ना, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, तुम्हें बस देखना है अभी, ये चीज़ हम आगे भी कवर करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए बस ऐसे देख लो कि पैटर्न कैसा बन रहा है, थोड़ा सा मुझे जूम करने दो, ठीक है, एक सेकेंड। ये देखो ये पैटर्न ऐसा बनेगा, अगर एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज फिक्स कर दिए गए हैं कुछ सेपरेशन के ऊपर, तो फिर जो पैटर्न वी विल ऑब्टेन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो कुछ ऐसा होगा, ये बस देखना है तुम्हें, ऐसा होगा। क्यों होगा, वी विल टॉक फर्दर। अगर दो पॉजिटिव चार्ज रखे हैं ना, दो पॉजिटिव चार्ज बाजू बाजू में फिक्स कर दिए हैं इनको, दे आर नॉट फ्री, नहीं तो रिपल करके दूर भाग जाएंगे, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी ऐसी बनेंगी, ऐसा होता है, अभी के लिए ऐसा मान लेना ऐसा होता है, ठीक है भाई, ऐसा होता है। इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन अभी नहीं, आगे पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दो चार्ज पार्टिकल के सराउंडिंग को हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, कर्व्स की सहायता से रिप्रेजेंट किया है। इन्हीं कर्व्स को हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट कराया गया है। लेकिन एक बात पक्की है कि हमेशा जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो पॉजिटिव चार्ज से ही ओरिजिनेट होंगी, और जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट होंगी, ये दो बातें याद रखना। तो यहाँ पे भी देखो पॉजिटिव चार्ज से लाइंस निकलनी है ना, ये सारी लाइंस जो भी पॉजिटिव चार्ज से ही निकलनी है ना, लेकिन ये सारी लाइन जो भी निकलनी है पॉजिटिव चार्ज से, टर्मिनेट कहाँ हो रही है, नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट हो रही है। तो लाइंस पॉजिटिव से निकलेंगी और नेगेटिव पर टर्मिनेट होंगी, दिस इज फॉर श्योर। यहाँ पे देखो पॉजिटिव से निकलनी है, लेकिन आसपास कोई नेगेटिव नहीं दिख रहा है, तो नेगेटिव नहीं दिख रहा है तो कहाँ जाएंगी, इन्फिनिटी तक फैल जाएंगी ये। भाई कहाँ तक जाएंगी, इन्फिनिटी तक, जब तक इनको कोई नेगेटिव नहीं दिखेगा। मान लो आगे चल के कोई नेगेटिव दिख गया तो बस नेगेटिव इनको खा जाएगा। मतलब यूँ समझो कि पॉजिटिव चार्ज लाइंस निकालेगा, खूब सारी ये लो ऐसे करके खूब सारी लाइंस निकाल देगा, और नेगेटिव चार्ज उसको खा जाएगा, ठीक है, ख़त्म कर जाएगा। बस ये पॉइंट है यहाँ पर। अब यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज जो पॉजिटिव चार्ज लाइंस निकाल रहा है, कुछ नहीं दिखेगा तो इन्फिनिटी तक पहुँच जाएंगे, ठीक है, बात समझ गए। तो बस ये इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न है, तो बस बना लो ये पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से और पॉजिटिव पॉजिटिव की वजह से, तो एक नया आप ये पैटर्न बना लो अब, ठीक है। लेट मी रिमूव दिस विच आई हैव ड्रॉन। तो ये सारी चीज़ आप बना लो ये पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से, ठीक है। सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न है ड्यू टू, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉजिटिव। तो ये आप प्लॉट कर लो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। बना के मुझे बता दो कि ये कंप्लीट हो गया, तो फिर हम आगे बढ़ें। ये कंप्लीट हो गया क्या, ये जल्दी जल्दी बताओ, कंप्लीट हुआ क्या, वेरी गुड। चलो अभी तो कंप्लीट हो गया, अब ध्यान दो, अब नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एवरी चार्ज पार्टिकल हैज डिफरेंट स्ट्रेंथ एट डिफरेंट पॉइंट्स। तो इस पॉइंट को हम समझते हैं, एवरी चार्ज पार्टिकल, कोई भी चार्ज पार्टिकल है उसकी स्ट्रेंथ जो है, उसकी शक्ति जो है वो अलग अलग होगी अलग अलग पॉइंट्स पर इन इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। जैसे मान लो ये पॉजिटिव क्यू है,
तो ये सारा जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है इसके सराउंडिंग चार्ज पार्टिकल का। अब देखो ये प्लस क्यू चार्ज की जो स्ट्रेंथ होगी ए पॉइंट पर, ठीक है, और इसी प्लस क्यू चार्ज की जो स्ट्रेंथ होगी बी पॉइंट पर, इस प्लस क्यू चार्ज की स्ट्रेंथ सी पॉइंट पर, तीनों जगह इसकी स्ट्रेंथ अलग अलग होगी, ठीक है। अब देखो स्ट्रेंथ बोलने का मतलब क्या है, स्ट्रेंथ शक्ति बोलने का मतलब क्या है पॉजिटिव चार्ज की, इसका मतलब है स्ट्रेंथ ऑफ प्लस क्यू एट ए पर मान लो हम प्लस क्यू की स्ट्रेंथ जानना चाहते हैं, तो इसका ये मतलब है कि अगर इफ एनी पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कैप्ट एट ए, मान लो हमने एक ए पॉइंट पर कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दिया, ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दिया, देन हाउ मच फोर्स प्लस क्यू विल एक्सर्ट ऑन दैट यूनिट पॉजिटिव चार्ज। लिसन अगेन, मैं बोल रहा हूँ कि प्लस क्यू चार्ज की जो स्ट्रेंथ ए पर हम डिफाइन कर रहे हैं उसका भाई मतलब ये है कि प्लस ए पॉइंट पर अगर हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज ला के रख दें तो प्लस क्यू ए पॉइंट पर कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, वो हो रही है स्ट्रेंथ ऑफ दिस प्लस क्यू चार्ज एट ए। अब मान लो ऐसे ही हम बी पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज ला के रख दें, यूनिट चार्ज मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो फिर प्लस क्यू कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो वो प्लस क्यू की स्ट्रेंथ होगी बी पॉइंट पर। अब मान लो सी पॉइंट पर ऐसे यूनिट पॉजिटिव चार्ज ला के रख दें, तो फिर प्लस क्यू सी वाले चार्ज पर कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, वो प्लस क्यू की स्ट्रेंथ होगी सी पॉइंट पर। आई होप तुम्हें ये समझ में आया होगा स्ट्रेंथ क्या है चार्ज पार्टिकल की। पहले मुझे ये कंफर्म करो कि तुम्हें ये समझ में आ गया है स्ट्रेंथ क्या है प्लस क्यू की डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में। पहले मुझे ये बताओ कि स्ट्रेंथ तुम्हें समझ में आया चार्ज पार्टिकल की क्या होती है अलग अलग पॉइंट्स पर। लेट मी नो कि ये चीज़ समझ में आई है कि नहीं आई है, क्योंकि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ समझ में आएगी देन ओनली वी कैन प्रोसीड फर्दर। ओके, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अगर समझ में आ गया तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, अब वापस से आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपसे मैं पूछूं, चलो आपसे मैं पूछ रहा हूं कि बताओ प्लस क्यू की स्ट्रेंथ ए पर बी पर सी पर सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगी। प्लस क्यू की स्ट्रेंथ ए बी सी 3 पॉइंट्स लिए हैं, तो बताओ तुम्हें प्लस क्यू की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किस पॉइंट पर होगी, ये तुम्हें बताना है। फिर आगे बढ़ते, टेल मी वेयर द स्ट्रेंथ ऑफ प्लस क्यू चार्ज विल बी मैक्सिमम at A, B or at C? This question you have to answer. भाई आंसर करो ये क्वेश्चन। At which point out of A, B, C the strength of charge plus Q will be maximum? At C, very good, because the C point is nearer to the plus Q charge, so the force exerted by plus Q charge on any charge placed at C will be maximum। बहुत बढ़िया, तो प्लस क्यू चार्ज की जो स्ट्रेंथ होगी सी पॉइंट पर वो मैक्सिमम होगी। सो दैट्स वाई वी आर सेइंग कि स्ट्रेंथ ऑफ दिस प्लस क्यू एट सी इज मैक्सिमम then at A, then at B. I hope this point is also clear to you. तो स्ट्रेंथ जो सबसे ज़्यादा होगी वो कहाँ होगी भाई, C पर होगी, फिर A पर होगी और फिर B पर होगी, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो A पर जो बोल रहा है यार, पता नहीं उसने कैसे सोच के बोला है, आई डोंट नो, लेकिन A पर कैसे आया ये तो फिर बहुत बुद्धि लगानी पड़ेगी जानने के लिए। देखो ध्यान से बात, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, नाउ दिस स्ट्रेंथ ऑफ एनी चार्ज एट डिफरेंट पॉइंट, ये जो हम स्ट्रेंथ डिफाइन किए हैं किसी चार्ज की अलग अलग पॉइंट्स पर इन इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन, नाउ दिस स्ट्रेंथ ऑफ एनी चार्ज एट डिफरेंट पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन इज कॉल्ड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देंगे एट दैट पॉइंट ड्यू टू दैट चार्ज। वापस से बोल रहा हूँ कि जो हमने प्लस क्यू की वजह से स्ट्रेंथ डिफाइन की है, मतलब प्लस क्यू की स्ट्रेंथ ए पॉइंट पर जो भी होगी, है ना, जो भी होगी उसको हम बोलेंगे प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पर है, या प्लस क्यू की वजह से मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पर है,
या प्लस क्यू की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पर. नाउ अगेन रिपीटिंग दिस स्टेटमेंट. Now this strength of any charge at different point in electric field region is called as strength को ही हम बोलेंगे magnitude of electric field बोल देंगे, या हम बोल देंगे intensity of electric field, या हम simply बोल देंगे electric field at that point. किसकी वजह से? जिसकी strength की बात की जा रही है भाई, जिसकी strength की बात की जा रही है उसकी वजह से electric field. ठीक है, ये वाली चीज समझ में आई कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, या सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो रीजन होता है ना, लेकिन स्ट्रेंथ को भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं. ठीक है, मुझे ये क्लियर करो, ये समझ में आया? मुझे ये बताओ, ये समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन है अनडाउटेडली, लेकिन हम स्ट्रेंथ किसी चार्ज की अलग अलग पॉइंट पर जो भी स्ट्रेंथ है उसको भी इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं अब से, या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देंगे, या मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देंगे, कुछ भी बोल देंगे. लेट मी नो कि ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया अच्छे से. इफ देर इज प्रॉब्लम, क्योंकि यही पॉइंट ही पूरे अभी आज के लेक्चर में बार बार घूम घूम के आता रहेगा, तो ये पॉइंट तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया? लेट मी नो कि ये पॉइंट समझ में आया भाई कि नहीं आया है सबको, बिकॉज यही पॉइंट आज आता रहेगा बार बार. बहुत बढ़िया. तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, फिर समझ में आ गया तुम्हें. ओके चलो भाई, तो बहुत बढ़िया. अब तुम्हें क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑफ प्लस क्यू एट ए बी सी इन द अबव पिक्चर. इस पिक्चर में ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है. ए पॉइंट से डिस्टेंस r1 है, बी से r2 है और सी से r3 है. अब ये क्वेश्चन तुमको सॉल्व करना है, ये रहा क्वेश्चन तुम्हारे लिए. चलो सॉल्व करो क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर आगे बढ़ेंगे. अच्छे से सोचो, समझो कि क्या समझ में आया, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करो. वेरी गुड. के क्यू बाई आर स्क्वायर, क्या बात है, सॉल्व तो कर ले रहे हो तुम लोग. के क्यू क्यू डैश, व्हाट इज क्यू डैश? यूनिट पॉजिटिव चार्ज है ना वो, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो उसकी वैल्यू तो 1 लिख देंगे ना. तो आंसर शुड बी के क्यू अपॉन आर की r1 का स्क्वायर. आंसर शुड बी के क्यू अपॉन r1 का स्क्वायर एट ए, बिकॉज द स्ट्रेंथ कैसे डिफाइन कर रहे हैं हम, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर कितना फोर्स लगा रहा है. सो ए पॉइंट पर आंसर होगा के क्यू अपॉन r1 का स्क्वायर. आई होप ये क्लियर है. हमें क्यू डैश लिखने की ज़रूरत ही नहीं है ना, बिकॉज क्यू डैश इज़ 1. यूनिट पॉजिटिव चार्ज के टर्म में स्ट्रेंथ डिफाइन की जा रही है. आई होप दिस इज क्लियर कि हम क्यू डैश की वैल्यू 1 लिख देंगे. सो ए पॉइंट पर जो स्ट्रेंथ आएगी दैट विल बी के क्यू अपॉन r1 का स्क्वायर, बी पॉइंट पर स्ट्रेंथ आएगी के क्यू अपॉन r2 का स्क्वायर, और सी पॉइंट पर स्ट्रेंथ आएगी के क्यू अपॉन r3 का स्क्वायर.
ओके, आई होप ये वाला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा, सबको ही समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा प्लस क्यू का ए पर, पी पर और सी पर, ऊपर वाली पिक्चर में। ठीक है, ओके, वेरी गुड। तो अब आगे बढ़ते हैं, अगर किसी को डाउट होगी तो बोल देना। अब हमें बताना है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होता है, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होगा, अभी से आगे इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब रीज़न वाइज नहीं बात करेंगे, ठीक है। जो अभी हमने स्टार्टिंग बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अ रीज़न, अब हमारे लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज। ओके, what is the meaning of electric field? From now it is strength of charge particle at any point in its surrounding, at any point in its surrounding, और surrounding क्या है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपके पास है भाई प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। ए पॉइंट पर आपको बताना है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है ए पॉइंट पर, ठीक है। इसका मतलब है प्लस क्यू की स्ट्रेंथ बतानी है ए पॉइंट पर, ए पॉइंट आर डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो अब आप फिर से ऐसे सोचो, अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख देते हैं ए पर, तो हाउ मच फोर्स इट प्लस क्यू विल exert, how much force plus q will exert on unit charge? It would be k q into 1 upon r square, so it would be kq upon r square. Okay, so this is what kq upon r square is, what it is, the magnitude of electric field at a. Okay, so this plus q charge is exerting some force on unit positive charge which is kept at a. This force is termed as the magnitude of electric field at A due to this charge plus Q. ठीक है, तो आई होप ये सारी बातें जो बताई जा रही हैं ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ओके, अब देखो, अब आपसे पूछा गया कि भाई डायरेक्शन इस फोर्स का किधर होगा, डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स, दिस इज फोर्स जो प्लस क्यू चार्ज एक्सर्ट कर रहा है ए पॉइंट पर, ए पॉइंट पर एक यूनिट पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज तो है ही सही, लेकिन प्लस वन का चार्ज हमने रख दिया, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब प्लस क्यू जो भी फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा ना ए वाले चार्ज पर, वही प्लस क्यू की स्ट्रेंथ होगी। तो स्ट्रेंथ तो हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, ये पॉइंट चार्ज फिक्स है, मतलब इसको ये मूव नहीं कर सकता, ए वाला जो पॉजिटिव चार्ज है ये मूव नहीं करेगा प्लस क्यू। अब बताओ प्लस क्यू जो ए पॉइंट पर फोर्स लगा रहा है उसकी डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी ना, ऐसे होगी ना, ऐसे, ठीक है, ऐसे होगी ना, ठीक है। तो अब ऐसे होगी तो इसको हम बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। अगर ऐसे होती ना ऐसे करके तो इसको हम बोलते हैं रेडियली इनवर्ड, मतलब प्लस क्यू की तरफ होती तो उसको बोलते हैं रेडियली इनवर्ड, और अगर प्लस क्यू से अवे है तो उसको बोलेंगे रेडियली आउटवर्ड। रेडियली बोलने का मतलब क्या, अलोंग लाइन जॉइनिंग, रेडियली बोलने का मतलब है अलोंग लाइन जॉइनिंग, आउटवर्ड मतलब है उससे दूर, इनवर्ड मतलब है उसके पास। मुझे लगता है ये सारी चीज़ें प्रॉपरली समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो अगर डायरेक्शन बोले इस फोर्स की किधर है तो इट विल बी रेडियली आउटवर्ड, आउटवर्ड बिकॉज दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, है ना। चलो बहुत बढ़िया। सो भाई डायरेक्शन किधर होगी, ये रही, ये आ गई डायरेक्शन, है ना। तो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड, अब बोलेंगे डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसे होगा, बोलो इधर ही होगा, क्योंकि फोर्स ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। फोर्स पर यूनिट चार्ज इज इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज फोर्स पर यूनिट चार्ज इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अगेन स्पीकिंग, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स एक यूनिट चार्ज के लिए कितना है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम बोलें तो ये क्या होगा, फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब मैं तुमसे एक चीज़ पूछ रहा हूँ, तुम पहले मुझे वो चीज़ बताओ कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होगी, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होगी, ये तुमको बताना है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। व्हाट वुड बी द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट बताओ। यू हैव टू टेल द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जल्दी से लिखो फिर आगे बढ़े। इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट चार्ज, अगेन आई एम स्पीकिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। सो व्हाट वुड बी द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तुमको बताना है।
जूल पर कूलम, वाओ क्या बात है भाई। न्यूटन पर कूलम होगी, है ना। ये जूल पर कूलम कैसे आ गया? फोर्स मतलब न्यूटन, पर यूनिट चार्ज मतलब पर कूलम। भाई न्यूटन पर कूलम होगी, है ना। तो न्यूटन पर कूलम होगी यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या निकल के आएगी, ठीक है। फोर्स की यूनिट कब से होने लगी? जूल। ठीक है, हमें भी तो बताओ, शायद हम अपडेटेड नहीं है अभी तक, ठीक है। हो सकता है मैं अपडेटेड ना हूँ, ऐसा हो गया हो, ठीक है। बहुत बड़ी संस्था है जो यूनिट डिफाइन करती, हो सकता है तुम लोगों को पहले बता दिया हो कि भाई अब से फोर्स की यूनिट जूल होगी, ठीक है। अब न्यूटन नहीं रही, तो यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अरे कोई बात नहीं, तुम सॉरी बोलने वाली क्या बात है, ठीक है। ठीक है, तुम गलतियां करोगे तो ये सब बोलना तो हमारा धर्म है, हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। तुम्हें सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। गलतियों से ही सीखोगे, बुरा मानने वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। कि कहीं बुरा मान रहे हो, हमने गलती कर दी और, ठीक है, मैंने मजाक मजाक वजाक नहीं उड़ाया। चलो तो भाई आगे बढ़ते हैं। अब आपसे एक फिर से क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी स्केलर और वेक्टर? अगेन आई एम आस्किंग वन क्वेश्चन फ्रॉम यू, कि अब मुझे ये बताओ कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, स्केलर है या वेक्टर है? तुम्हें बताना है, फिर से सोच समझ के बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्केलर है या वेक्टर है? ठीक है, टेल मी इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ स्केलर और वेक्टर। अनदर क्वेश्चन फॉर यू ऑल, इज इलेक्ट्रिक फील्ड अ स्केलर और वेक्टर? गलत लिख देते हो तो मैसेज, ये जो भी कमेंट है उसको डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है यार, ठीक है। उसको बिल्कुल भी डिलीट करने क्या फ़र्क पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने गलत दिया, दूसरों ने सही दिया, इस सब का कोई फ़र्क वरक नहीं पड़ता। ये सब एकदम वर्स्ट स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया वेक्टर होगी, है ना। सबको तो मालूम चल गया वेक्टर है, बिकॉज इट इज़ अ फोर्स, है ना। यहाँ पे डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की बात हो रही है। वेरी गुड, ठीक है। द आंसर इज वेरी सिंपल, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्या क्या जान चुके हो भाई? इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, ये बताता है स्ट्रेंथ ऑफ एनी चार्ज, है ना। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। एज इट इज़ अ फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये क्या है भाई? फोर्स पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो ये फोर्स है, इसलिए इसकी डायरेक्शन होगी, फोर्स की तो डायरेक्शन होती है ना। चलो ये सब तुमको समझ में आ गया होगा, तो अब बारी है तुम्हारी छापने की, तो स्टार्ट कर दो, ठीक है। चलो भाई अपना यंत्र हाथ में लो और चालू हो जाओ। कहाँ तक लिख लिया था तुमने? पता नहीं, शायद तुमने कहाँ तक लिख लिया, एक बार मुझे बताना, मैं भूल गया हूँ। मैं ना भूल गया हूँ कहाँ तक तुम लिख चुके हो। एक बार मुझे ये बता दो कहाँ तक लिखना है और कहाँ, मतलब कहाँ से लिखना है तुमको। शायद ज़्यादा स्लाइड्स में आगे बढ़ा चुका हूँ। टेल मी कहाँ तक लिख चुके हो, एक बार तो बताओ। मैं भूल चुका हूँ ये, शायद ये स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ की बात तुम लिख चुके हो, कहाँ तक लिख चुके हो वो बताना है तुम्हें, ठीक है। आलस मत करना कि यार लिख लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। सही से बताओ कहाँ तक लिख चुके हो। फ्रॉम फिगर आई हैड रिटन नाउ दिस स्ट्रेंथ ऑफ, स्ट्रेंथ से लिखना है ना, ओके, ठीक है। नाउ दिस स्ट्रेंथ, ओके, नाउ राइट फ्रॉम हेयर, नाउ दिस स्ट्रेंथ। लिखो, चलो यहाँ से लिखो, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करता रहूँगा ऊपर।
It's 20 hours. अभी आ रहा है, सही से आ रहा है? स्क्रॉल करना है तो बताओ। मुझे लगता है एक साथ नेट चला गया था, इसलिए वो बीच में घूमने लगा होगा। अभी आ रहा है, सही से आ रहा है अभी? अभी सही से आ रहा है क्या? और अगर सही से आ रहा है तो बताओ स्क्रॉल कहाँ पे करना है, बिकॉज पिछले 2-3 मिनट में शायद से घूम ही रहा होगा वो। मुझे मेरे सामने तो दिख रहा था। कहाँ तक लिख चुके हो और कहाँ पर स्क्रॉल करना है, बिकॉज एक सेकेंड यार। नेट सही से नहीं चल रहा है। अरे वो तुम्हारा नेट नहीं, शायद मेरा मेरे यहाँ का नेट प्रॉब्लम कर गया था। ठीक है, तो अभी वेट करो, थोड़ी देर में आ जाएगा। हाँ तो बफर कर रहा है, वेट करो वेट करो, आ जाएगा। ठीक है, हो सकता है कुछ दिक्कत हो गया हो बीच में। मुझे बताओ कहाँ तक लिख चुके हो और कहाँ से स्क्रॉल करना है, बिकॉज पिछले 2-3 मिनट की कहानी पता नहीं किधर गई। ठीक है, तुम तक नहीं पहुंची, वो मेरे तक ही रह गई। तो अब तुम मुझे बताओ कहाँ से लिखना है, फ्रॉम वेयर।
टेल मी कहाँ से लिखना है। या आई नो आ रहा है, अब तो आ रहा है, बट ना यू हैव टू टेल मी लिखना कहाँ से है, क्योंकि पिछले 2-3 मिनट का पता ही नहीं है। मेरे को लग रहा है यहाँ तक स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज पार्टिकल वाला पॉइंट तो लिख लिया तुमने। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज लिख रहे होगे, आई थिंक सो। सो इस समय जो तुम्हें सामने दिख रहा है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, नीचे स्क्रॉल करना है, पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वेयर इज अ पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है भाई? कहाँ से बोलना चाह रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो बहुत ऊपर है। एक बार मुझे अच्छे से बता दो कहाँ से लिखना है, मतलब कोई भी 1-2 लाइन बता दो, मतलब 2-3 वर्ड्स बता दो उस लाइन के, फिर मैं वहीं से आगे स्क्रॉल करता रहूँगा। ऐसे समझ नहीं आ रहा है, ऊपर ऊपर नीचे स्क्रॉल करूँ, नीचे का मतलब ये हो गया। एक बार बढ़िया से बताओ कहाँ से स्क्रॉल करना है, कहाँ तक लिख चुके हो, बस वो लाइन बता दो। ये वाला पॉइंट तो हो गया होगा तुम्हारा, ठीक है। स्क्रॉल कर दिए नीचे, ठीक है, नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से लिखना है। ये सही है अभी यहाँ पे। तुम ये लिख चुके हो क्या कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसे करके? व्हाट डू यू थिंक से लिखना, ओके। शिट, अच्छा एक काम करो, सुनो, ध्यान दो। एक्चुअली में मुझे लग रहा है नेट प्रॉब्लम कर रहा है। तो अगर नेट प्रॉब्लम कर रहा है तो इस सेशन को जहाँ तक तुमने लिखा है ना, वहीं पे ख़त्म करके वहीं फिर नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। मुझे लग रहा है नेट प्रॉब्लम कर रहा है, अभी चल नहीं रहा है अच्छे से, तो फालतू का टाइम वेस्ट हो जाएगा उतने पे, ठीक है। तो इसको बंद कर दे रहा हूँ आज के लिए, मुझे नहीं लग रहा है सही से चल रहा है, तो इसको यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। आई होप कि ये तुम तक बात पहुंच गई होगी कि टर्मिनेट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। कल से कर लेंगे, आज के लिए इतना ही कर लो। इंटरनेट कनेक्टिविटी दिक्कत कर रही है।